open merit, justice for open merit, justice for open merit, justice for open merit, eradicate Rule 17, eradicate Rule 17, eradicate Rule 49, bring back SRO 49, bring back SRO 49, open merit, bring back SRO 49, back SRO 49. ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, फर्स्ट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ सो हार्ड फॉर गवर्नमेंट टू कॉम्प्रहेंड द सिंपल थिंग दैट जो 70% पॉपुलेशन है, फॉर देम 26.6% सीट्स आर जस्ट नॉट जस्टिफाइड। ये मतलब रिजर्वेशन, हम रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, सो वी डोंट वांट एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, वी ओनली वांट अमेंडमेंट्स। सो अमेंडमेंट्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। अगर 70% ओपन मेरिट की पॉपुलेशन है तो उनके लिए 70% सीट्स होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर 30% रिजर्वेशन की पॉपुलेशन है तो उनको 30% सीट्स होनी चाहिए। तो इसीलिए दैट्स वाई वी आर डिमांडिंग कि SRO 49 जो है दैट शुड बी ब्रॉट बैक, तो क्योंकि वो हमारे लिए ओपन मेरिट वालों के लिए जस्टिफाइड है। नंबर सेकंड, ये सब ने आपको बोला होगा। नंबर सेकंड, व्हाट आई वांट टू से इज रूल 17 एज ऑल से दैट दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। क्यों है डबल एज स्वॉर्ड? बिकॉज एक बंदा जो है जिसको रिजर्व कैटेगरी है, वो कैटेगरी के बेसिस पे अगर उसकी सिलेक्शन हो रही है कहीं पे, फिर अगर उसकी ओपन मेरिट वालों की जितनी मार्क्स है, मतलब उस ओपन मेरिट में उसकी सिलेक्शन हो रही है, तो वो अपनी कैटेगरी को यूज़ करता है टू गेट द डिज़ायर्ड ब्रांच, टू गेट द डिज़ायर्ड कॉलेज। लेकिन उसकी सीट जो खुल जाती है, वहाँ से दूसरा कैटेगरी वाला उस जगह पे सिलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन एक हैवी टोल होता है मेंटल हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे फॉर द ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। और नंबर थर्ड ये है कि जो कैटेगरीज हैं, फॉर इंस्टेंस EWS कैटेगरी है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है इनकम का कि 8 लाख होना चाहिए पर एनम, उसके लिए जो लैंड का क्राइटेरिया है, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इफ़ द पर्सन पीपल हु हैव दिस कैटेगरी दे एक्चुअली फिट इनटू इट और नॉट। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि असल में उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होते हैं और वो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं इस कैटेगरी का। थर्ड है कि ये मतलब सीधे क्लियर है कि एक बंदा है उसको 60,000 रैंक आ रही है नीट PG में ऑल इंडिया, दूसरा बंदा है ओपन मेरिट का जिसको 6K रैंक आ रही है। दैट 6K गाय इज़ नॉट एबल टू गेट हिज रिजर्व्ड हिज डिजायर्ड ब्रांच, बट द 60K कैटेगरी वाला बंदा ही इज़ एबल टू गेट दैट। लाइक हाउ कम दिस इज जस्टिफाइड? नंबर फोर्थ दैट आई वांट टू से इज़ कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है आप इसको अमेंड करो, ये आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रखो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे क्या होता है कि ये EWS का मैंने आपको बोला, और फिर ST SC वो तो सेंटर की कैटेगरी है, उनका इनकम लिमिट नहीं होता है, सो आई वोंट गो डाउन दैट। बट द थिंग, पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द रिजर्व बैकवर्ड एरियाज, मोस्ट ऑफ द पीपल जो रिजर्व बैकवर्ड एरियाज से बिलोंग करते हैं, दे आर करेंटली लिविंग इन फॉरवर्ड एरियाज। बहुत सारे लोग हैं जो श्रीनगर शिफ्ट हुए हैं और वो बहुत टाइम से उधर रह रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज दे हैव सम एज ओल्ड होम एंड सम बैकवर्ड एरिया, उनके बेसिस पे उनको कैटेगरी मिल रही है, तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। पहले तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। सेकंड, जिनको अब मिल रही है कैटेगरी, वो भी जिनको अब कैटेगरी मिल रही है वो भी पूरे सारे लोग इसको डिज़र्व नहीं करते हैं। सो जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे यू हैव टू चूज़ द बेस्ट सो दैट कि मिसमैनेजमेंट ना हो हॉस्पिटल्स में, क्योंकि यहाँ ये दिस इज़ पेशेंट्स हेल्थ, पेशेंट्स लाइव्स, दे आर एट स्टेक। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका मोटिव ही ये होता है कि टू चूज़ द बेस्ट, जो सबसे अच्छा हो, जो कि पेशेंट्स के साथ जस्टिस कर सके। बट देन यू आर कंडक्टिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड देन you are selecting a guy who is not deserving that, while the guy who worked so hard for getting that seat is not able to get it because of this reservation policy जो भी है, जो वो intact है। So what I am demanding here is, what we all are demanding here is that it does not need elimination, but it definitely needs amendments. Thank you. कैंडिडेट्स के लिए भी है। सेकेंड चीज़, जस्ट बाय शेयरिंग ऑल रिसोर्सेज जो हमारे वो सेम रिसोर्सेज है, हम एक ही कॉलेज से पढ़ रहे हैं, सेम बुक्स है हमारी, सेम रिसोर्सेज है सारे। फिर अगर आप इसमें भी अब रिजर्वेशन ला रहे हैं MBBS के बाद, तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। वो भी इतनी आप 75+ क्रॉस कर रहे हो रिजर्वेशन देने के लिए। अगर आप देखोगे इस साल ओनली 26.6% सीट्स जो है वो ओपन मेरिट को मिली है। पहली 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जा रही है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कुछ रह नहीं रहा है। या तो आप पूरा ख़त्म कर दो, 0% पे रख लो, रे ऑफ होप है, ये बंद कर दो, हम कुछ और देख लेंगे। सेकंड चीज़, हमसे अगर अपने इशू से अब देखा जाए, इसका इम्पैक्ट जो हेल्थ केयर सिस्टम पे पड़ रहा है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, जो दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सीट्स नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल इस साल स्टूडेंट एक जिसकी रैंक ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास थी, उसको एक क्लिनिकल ब्रांच MD रेडियो डायग्नोसिस मिला है, और सेकंड साइड से 700 ऑल इंडिया रैंक वाला उसको कुछ नहीं मिला है, उसको रेडियो डायग्नोसिस नहीं मिला है। आप ये देखिए कितनी बड़ी इसमें डिस्पैरिटी आ रही है। तो हमारी डिमांड है SRO 49 को आप रिस्टोर करो, रूल 17 को इरेडिकेट करो, प्लस ऑल इंडिया कोटा में आप बॉन्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करो। थैंक यू। तो आपको नहीं लगता वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स ग्रास इनजस्टिस आई शुड से, क्योंकि आपको आगे जाके ट्रीट करना है पेशेंट को,
और आपने बहुत मेहनत की है फ्रॉम द यूजी लेवल, इस तरफ ग्रेजुएशन में भी आपने बहुत मेहनत की है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मैंने मेहनत इतनी की है तो मुझे तो सीट मिलेगी, अपनी डिज़ायर ब्रांच मुझे मिलेगा। बट इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिल रही है सीट और वो उस स्टूडेंट को मिल रही है जिसको बहुत कम मार्क्स है। से फॉर एग्जांपल इस बार क्या हुआ है कि ऑल इंडिया रैंक पे ऑलमोस्ट 70,000 ऑल इंडिया रैंक पे रेडियो डायग्नोसिस मिला है कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिनकी रैंक ओपन मेरिट्स को बिलोंग करते हैं उनकी रैंक है अबाउट 700-800। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही इज़ हैविंग 1216 रैंक, लेकिन उसको नहीं मिला है उसको डर्मेटोलॉजी में उसने रखा था रेडियो डायग्नोसिस, उसको नहीं मिला। तो इस ग्रास इंजस्टिस गोइंग ऑन देयर। इसी तरह से रूल 17 के रिगार्डिंग हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उसको भी इरेडिकेट करे। उससे क्या होता है कि अगर से फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जेएमसी बारामूला में सिलेक्ट हुआ है कैटेगरी का स्टूडेंट और अगर उसको अपग्रेडेशन होती है टू द जेएमसी श्रीनगर, पीछे जो उसने सीट छोड़ी है इट इज़ अलॉटेड टू द कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑनली, तो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स इसके एलिजिबल ही नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट इन दिस ईयर ऑनली 27 to 28 स्टूडेंट्स जो सीट्स है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिली है जो ओपन मेरिट की सीट्स थी।